बड़ी आ रही है। फोन करेंगे भैया के पे चौमता बात कर रवि हो तुम्हारे रवि है रवि श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ पर प्रसाद वितरण में आप लोग भी शामिल हो जाइए। और आज जैसा कि बताया था अक्षय नवमी स्पेशल में 3 वन की परिक्रमा लगती है, यानी कि श्री वृंदावन धाम की, मथुरा की और गरुड़ गोविंद की। और आज आंवला एकादशी भी होती है। आंवला एकादशी भी कहते हैं, आंवला एकादशी नहीं सॉरी नवमी कहते हैं, क्योंकि अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं। और आंवला नवमी का है कि विष्णु भगवान आज के दिन आंवला के वृक्ष पर निवास करते हैं कार्तिक पूर्णिमा तक, इसीलिए आंवला नवमी भी अक्षय नवमी को कहा जाता है। और आज परिक्रमा का बहुत महत्व है। आज आप देख रहे हैं काफ़ी परिक्रमा लग रही है। और यहाँ पर इस बार जो है कि 2 तिथियाँ सेलिब्रेट हुई हैं, तो जिसकी वजह से
नौमी काफ़ी लोगों ने कल भी मनाई, तो कल परिक्रमा करी, और आज जो मना रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में, जैसा हमने बताया तो सूर्योदय से तिथि लगती है उससे मान्य होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आज है। और काफ़ी लोग आंवला के वृक्ष का भी पूजन करते हैं, तो मैंने जैसे बताया था आप लोग भी आंवला के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आज से विष्णु भगवान हमारे आंवला नवमी से यानी कि अक्षय नवमी से और कार्तिक पूर्णिमा तक आंवला के वृक्ष पर निवास करते हैं, और इसीलिए आंवला के वृक्ष का पूजन होता है। और अब देवोत्थान एकादशी आएगी परसों, और देवोत्थान एकादशी का जो जितनी भी हमारे यहाँ पर शुभ कार्य, जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह वगैरह होते हैं, तो देव शयनी एकादशी, जब देव शयन करते हैं तब से लेकर देवोत्थान एकादशी तक वहाँ विराम हो जाते हैं। और देवोत्थान एकादशी है यानी कि देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी मतलब कि देव जब जागते हैं और तब से वो शुभ कार्य शादी ब्याह वगैरह जितने भी होते हैं वो देवोत्थान एकादशी से स्टार्ट होते हैं। और जितने भी अनसूजे साए होते हैं, जितने भी अनसूजे साए होते हैं यानी कि शादी ब्याह जिनकी डेट्स वगैरह नहीं निकल रही होती है, वो लोग देवोत्थान एकादशी के दिन शादियां रखते हैं यानी करते हैं। और एक परिक्रमा आज के दिन वृक्ष की लगाते हैं, आंवला के वृक्ष की लोग, क्योंकि वो 108 परिक्रमा जो भक्त है वो 108 परिक्रमा लगाते हैं विष्णु भगवान की, क्योंकि विष्णु भगवान का निवास स्थान हो जाता है आंवला वृक्ष पर। तो अगर इस वृक्ष पर मान लेते हैं हम इस वृक्ष पर विष्णु भगवान का आज निवास स्थान है, तो हम लोग इस वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाएंगे, पूजन करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर साक्षात विष्णु भगवान अवतारे हैं, यानी विष्णु भगवान यहाँ पर साक्षात निवास कर रहे हैं, और इसीलिए 108 परिक्रमा इनकी लगाई जाएगी। और यहाँ पर प्रसाद वितरण के आप लोग बहुत सुंदर दर्शन कर सकते हैं कि कैसे भक्त लोग हमारे साथ जुड़े हैं, भक्त लोग हमारे साथ प्रसाद पा रहे हैं। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, जितने मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार के लोग आते हैं, आइए और यहाँ पर प्रसाद पा सकते हैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आनंद लीजिए इन प्रसाद का, और आप लोग यहाँ पा भी सकते हैं प्रसाद, और आप लोग यहाँ प्रसाद वितरण भी कर सकते हैं शामिल होकर। और हम एकादशी के दिन यानी कि परसों के दिन हम फल प्रसाद वितरण रख रहे हैं। और देखिए इस फल प्रसाद वितरण में हमारे साथ जस्ट इंडिया से नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया से भी लोग जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि बाहर से भी भक्त लोग इतनी कृपा पा रहे हैं कि वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि भक्त लोग हमारे साथ यहाँ बाहर से भी यानी आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हैं। तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि भैया हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी लोग बिहारी जी के इतने भक्त हैं। विश्व विख्यात ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से आप सभी पर ये कृपा बरसती रहे, और आप सभी लोग इसी तरीके से इस प्रसाद वितरण सेवा में शामिल रहें। बिहारी जी महाराज की कृपा, उनके दर्शन करते रहें। सुबह बहुत सुंदर आरती का नज़ारा देखा था हमने, और अगर जिन्होंने आरती नहीं की हो वो वापस से हमारा लाइव सेशन देख सकते हैं मॉर्निंग का और आनंद ले सकते हैं। और हमने टीम का नंबर यहाँ दिया हुआ है 8937908000। तो आप लोग जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कॉलिंग नंबर भी है 9811442234 9811442234, ये कॉलिंग नंबर भी है। और व्हाट्सएप नंबर है 8937908000, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो सेवा में शामिल हो जाते हैं। और आज जैसा कि मैंने बताया अक्षय नवमी पर परिक्रमा का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है आज परिक्रमा का। इसी वजह से सिर्फ आप लोगों के लिए ही शाम को 4 बजे हमने परिक्रमा का रखा है विचार, और शाम को 4 बजे हम बिहारी जी महाराज के मंदिर से शुरू करके हम वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाएंगे। और इस बार हम परिक्रमा वृंदावन धाम की जो रज है उस रज से शुरू करेंगे, और उसी रज पर हम अपनी परिक्रमा को विराम देंगे। यानी कि आप लोग हमारे साथ परिक्रमा में जुड़े रहिएगा। शाम को 4 सवा 4 बजे प्लीज़ लाइव आ जाना, लेट नहीं करना। 4 सवा 4 बजे आप लोग लाइव आ जाना ताकि पूरी परिक्रमा आप दे सकें। और जैसा मैंने बताया आप लोगों को परिक्रमा कैसे देनी, अपने घर में अपने ठाकुर जी के समक्ष आप लोग खड़े होकर या बैठकर जैसे चाहें वैसे दे सकते हैं। आप जो लोग खड़े हो सकते हैं प्लीज़ वो खड़े होकर देना, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं है। हम लोग
बहुत जल्दी परिक्रमा को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि वापस से हम भी मंदिर में जुड़ेंगे और आप लोग भी आराम से वो परिक्रमा दीजिए अपने ठाकुर जी के समक्ष। और बिल्कुल ऐसा भाव रखिए कि आपका जो घर है वो श्री वृंदावन धाम बन चुका है और आप अपने घर में खड़े होकर श्री वृंदावन धाम में अपने आप को महसूस कर सकते हैं और वृंदावन धाम की परिक्रमा दे सकते हैं। लेकिन अभी शामिल होते हैं वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के इस रज में, इस परिक्रमा में, इस परिक्रमा स्थली पर। यहाँ पर जो प्रसाद वितरण चल रहा है इसका आनंद लीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ प्रसाद वितरण में शामिल हैं और इन्होंने आते ही पूछा था आज की लाइव सेशन चलाएंगे, तो मैंने बोला था इनको बिल्कुल चलाएंगे। ये भी प्रसाद वितरण में शामिल हैं और अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, देखिए एक ये बच्ची भी देखिए प्रसाद दे रही है। ये सेवा जब बच्चे कर रहे हैं तो सोचिए कितना आनंद आता है। ये देखिए प्रसाद देना, जय हो जय हो जय हो। मतलब ये जो आनंद है ना, ये कृपा ठाकुर जी की इन पे हमेशा बरसती रहेगी कि ये किस तरीके से प्रसाद वितरण कर रहे हैं, किस तरीके से प्रसाद वितरण में ये बच्चे भी शामिल हैं। और ये आनंद देखिए परिक्रमा का। ये आनंद और कहीं नहीं मिलता भैया, ये स्पेशली आनंद मिलता है सिर्फ वृंदावन धाम में, श्री वृंदावन धाम में ही मिलता है ये आनंद। कि छोटे छोटे बच्चे भी आनंद ले रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। देखो प्रसाद वितरण में रहे हैं, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, प्रसाद देंगे। हाँ, कुंज बिहारी श्री हरिदास। इन्हें भी दबाइयो बच्चन ने।
तो अभी हमारे साथ कुछ भक्त बाहर से जुड़े यानी जलंधर से, वो भी प्रसाद लेकर गए हैं। और ऐसे ही आप लोग भी अगर यहाँ आसपास कोई आता है तो आप लोग भी प्रसाद ले सकते हैं। तो चलते हैं मंदिर, ये प्रसाद वितरण होता रहेगा और हम बिहारी जी महाराज के पास चलते हैं। तब तक फिर से एक बार आप यहाँ शामिल होकर दर्शन कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों भी सेवा में लग रहे हैं। और क्या चाहिए जी, यही तो बिहारी जी की असीम अनुकंपा ऐसे ही बरसती रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।